तो आज मुझे बनाने थे नवरात्रे वाले आलू के चिप्स बनाए, उनको सुखाया, कैसे बनाए। छोरी मैं हरियाणा की, छोरी मैं हरियाणा की, छोरी मैं हरियाणा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग, न्यू व्लॉग। तो आज बनाने थे आलू के चिप्स। तो सबसे पहले करी हमने छत की साफ़ सफाई, जिसमें फुल योगदान दिया मेरे बच्चों ने। दर्शित से लेके मिट्ठू से लेके मतलब हम पूरी फैमिली ने सारा काम मिलजुल के किया। तो सबसे पहले मैंने छत के हर एक कोने से अच्छे से धूल बट्टी निकाली। देखो कितनी धूल हो गई थी, और भाई इस टाइम पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी। फिर बाहर आ गया था गन्ने के जूस वाला, तो दर्शित फुल स्पीड में दौड़ा गया नीचे और मेरे लिए भी जूस लाया और अपने आप भी पी के आया। और ये गन्ने का जूस पी के मेरी बिल्कुल सारी थकावट दूर हो गई, ठंडा ठंडा। और दर्शित ने नीचे भी पिया, ऊपर आके मेरे में से भी पिया। इसके साथ ही मिट्टू ने भर दिया था पक्षियों के लिए पानी, क्योंकि भाई आजकल गर्मी काफ़ी हो रही है, तो इसने वॉश करके वो कर दिया। छत की साफ़ सफाई करके हम नीचे आए। आलूओं को सबको अच्छे से धोया। ये 10 किलो आलू थे, जिनको हमने रगड़ रगड़ के वॉश किया। जो छिलने के लिए थे, जिनमें मट्टी थी, वो हमने छीले, और जो वैसे ही बिना छिले काटने थे, वो बिना छिले काटे। उसके साथ ही मैंने पहले पानी चढ़ा दिया था। इसमें मैंने सेंधा नमक डाल के उबलने के रख दिया था, ताकि इतने पानी उबल जाए, ताकि मैं इतने कटिंग कर लेती। तो इसका पानी को अच्छे से उबाल के मैं तब इसमें डालती हूँ, और इसमें सिर्फ सेंधा नमक ही डालती, क्योंकि मैं बना रही हूँ नवरात्रि स्पेशल चिप्स। और देखो मेरा ये कटिंग वाला वो है ना, बहुत अच्छा है। इसके कई पार्ट्स अलग अलग, जिसमें फ्रेंच फ्राइज वगैरह भी कटते हैं। इसी से मैंने काटा, और बहुत अच्छी इससे कटिंग होती है। मैं हर बार इसी से ही काट के चिप्स बनाती हूँ। तो देखो मैंने ऐसे कर करके कितने सारे चिप्स बनाए। ऐसे पानी में डाल के छोड़ दो, और सिर्फ इनको मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट, उबलते पानी में डालोगे तो 3 मिनट भी नहीं लगते, हल्के से पक जाते हैं। बस इसको एक टुकड़ा उठा के कट करके देख लो। और इसका पानी बार बार भी हम यूज कर सकते हैं, ज़्यादा बार तो नहीं, पर 2-3 बार तो। इसीलिए मैंने इसको इस छलनी में छाना। छोटी वाली छलनी मेरी छोटी पड़ जाती है, और फिर ये पानी को पलट दिया दूसरे वाले भिगोने में। ऐसे मैंने सारा प्रोसेस किया। देखो ये सारी कटिंग थी, मैंने जो लास्ट में बच जाते थे उसको यूज नहीं किया। इनको मैं वैसे ही किसी चीज़ में यूज कर लूँगी। और देखो ये है मेरा चॉपर, जो कि बहुत ही अच्छा है, आप इसको ख़रीद भी सकते हो। उसके बाद मैं ऊपर गई, तो भाई मैं बना रही थी नीचे, और ये दोनों बापू बेटा ऊपर सुखा रहे थे। देखो सबसे हार्ड काम इसमें सुखाने का ही रहता है आलू चिप्स को, पर उतना ही टेस्ट भी आता है भाई खाने में। स्वाद मोल की चीज़ मोल की होती है, पर जो घर के कितना भी खा लो मोल के, भाई घर को का टेस्ट बिल्कुल ही अलग रहता है, चाहे कोई कितना भी मना कर ले। मेहनत भले ही लगती हो, पर और फिर नवरात्रों में तो हमें ज़्यादातर घर की ही चीज़ें खानी चाहिए। लास्ट में जब मेरा नीचे का सारा काम हो गया था चिप्स वगैरह बनने का, तो मैंने भी ऊपर मिलके चिप्स वगैरह सुखवाए। फिर घर की हालत काफ़ी गंदी हो रही थी, क्योंकि सबसे पहले मैंने चिप्स का ही काम किया था, सब कुछ क्लीन किया, और घर में फिर मैंने खाना बनाने की स्टार्टिंग करी। खाने में मैंने बनाया था कटहल की सब्ज़ी, वो भी ग्रेवी वाली, जो कि बहुत ही यम्मी बनी थी भाई। किसी दिन इसको भी मैं बनाऊंगी, तो तब आपको रेसिपी ज़रूर दूंगी। देखो इसको देखने में ही मेरे मुंह में अब भी बोलते बोलते भी पानी आ रहा है। बहुत अच्छी, हालांकि मुझे इतनी पसंद नहीं है। इसी बीच सारा काम खत्म करके मैं दोबारा से छत पे गई देखने के लिए कि मेरी चिप्स की क्या कंडीशन है। मैंने कम से कम 4-5 घंटे के बाद गई थी मैं ऊपर छत पे, तो मैंने देखा कि चिप्स पे छां आ गई थी। मैंने बच्चों के पापा को बुलाया, और इस खाट को मैंने धूप में दोबारा से कराया, जिधर धूप आ रखी थी। देखो इस साइड करा के, और चुन्नी से ढक के, पहले भी हमने ढके हुए थे ये, और ढक करके मैं नीचे गई, और नहा धो के थोड़ी सी देर मैंने आराम किया। फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय, और अब शाम का टाइम हो चुका था, धूप वगैरह ख़त्म हो गई थी। फिर मैं अपने सारे चिप्स उतार के लेके आई। देखो कितने सफ़ेद सफ़ेद चिप्स बन के रेडी हुए हैं, और काफ़ी सारे हुए हैं। उसके बाद मुझे बनाने थे आज खाने में नमकीन चावल, क्योंकि भाई पूरा दिन काम करके आज मैं बिल्कुल थक चुकी थी। तो वो कहावत है ना, काम चोर लुगाइयों का सबसे पसंदीदा खाना नमकीन चावल ही होते हैं। तो वही थकावट की वजह से मैंने भी सोचा कि चलो आज मैं भी नमकीन चावल ही बना देती हूँ। तो देखो कितने खिले खिले मेरे चावल बने हैं। नमकीन चावल मैंने बनाए बच्चों के लिए, और बच्चों ने डिमांड भी की थी। उसके बाद ये आ गया था, इसकी भी नाक पे चोट लग रही थी, छोटा बाबू। भाई पता नहीं हमारे बच्चों के क्या तो है, ये हमारे बच्चे इतने आलबादी है ना, इनको चोट लगती रहती है। देखो मिट्टू की चोट ठीक नहीं हुई, आज इसने भी, छोटे वाले ने, नाक फुड़वा रखी है देखो, और बोल रहा है मम्मा दवाई लगा दो। उसके बाद हमने चावल का इंजॉय लिया। और जब भाई चावल भी देखो, आप देख सकते हो एक एक दाना बिल्कुल अलग है, और वाकई में ही बहुत टेस्टी थे। इन पे प्याज डाल के ऐसे खाते हैं ना, और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और घी
तो भाई गाय का देसी घी हो उसकी तो बात ही अलग है, और हम गाय का देसी घी ही खाते हैं भाई। और आप सबको ये व्लॉग कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना, कमेंट कर दिया करो यार, व्लॉग बनाने में इतनी मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद पतिदेव भी आ चुके थे बाहर से, मैंने इनसे मंगाए थे केले बच्चों के बनाना शेक के लिए, तो ये केले लेके आए थे और ये खड़ा था अपने पापा से केले लेने के लिए, बट मेरे से बार बार मैं इसको मना कर देती थी, तो ये कह रहे अभी दे रहा हूँ, चल दे रहा हूँ दे रहा हूँ, तो ये नू सोच रहा था कि पापा दे देंगे, उसके बाद ये अपने आप ही शुरू होने लगा, देखो कैसे छीन रहा है अपने पापा से और इसने फिर एक केला हटाया, पहले तो मैंने सोचा एक ही लेगा, फिर इनने दूसरा भी लिया गैल में, एक से काम ने दोनों हाथों में चाहिए बिल्कुल। देखो क्या खा रहा है बाबू? इसकी मस्ती में करते हुए फिर इन्हें केला खाया, इसने पूरा छिलका उतार दिया था, फिर मन का चलो कोई नहीं बच्चा है, और हमने भी साथ में हम भी अपने चावल का एंजॉय ले रहे थे। ऐसे करते करते भाई हमने सारा काम अपना कंप्लीट किया, बच्चे भी खा रहे थे बैठ के इधर चावल, क्यों सबका नाश्ता पानी चल रहा था। उसके बाद इसके पापा इसके साथ कर रहे थे मजाक छोटे बाबू के साथ, इन्होंने इसको मेरी टी शर्ट पहना दी और इसका पता नहीं क्या क्या बना दिया था, और देखो ये किसका मुंह कैसा हो रहा है देखने लायक, जो देख देख के हम सब बहुत हंस रहे थे, और ये बार बार बोल रहा है इसको निकाल दो, कैसा लग रहा था ये। तो इस व्लॉग को हम गाइज यहीं पे एंड करते हैं, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और बताना ज़रूर आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और नवरात्रि के चिप्स किस किस ने बना के रेडी किए। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।